गुरु नायो माता। और जब ऐसा कार्य पुत्र के द्वारा होता है तो माता पिता हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे गणेश जी ने पहले माता पिता के चरणों को धोया, पद प्रक्षालन किया, फिर खड़े होकर के अपने हाथ से माता पिता के ढाल पर तिलक लगाया, चंदन का, कुमकुम का, ऊपर से अक्षत लगा करके और शोभा बढ़ाई। एक तरह से अपने माता पिता की पूजा मानो कर रहे हैं, सेवा मानो कर रहे हैं। पुष्प अर्पित करके, माला अर्पित करके, जो भी यहाँ उपलब्ध है उससे अपने माता पिता को और भी सेवित कर रहे हैं, पूज रहे हैं। अपने हाथ में आरती की थाली लेकर के अपने माता पिता की आरती उतारते हैं, क्योंकि जो जगत के मालिक है, आदिदेव महादेव जगन्नाथ जिनका नाम है, विश्वनाथ जिनका नाम है, जो विश्व के पिता है, माता विश्व की माता है, जगत जननी है, तो अपने हाथ से गणेश जी वह पुत्र अपने माता पिता की आरती करते हैं, वंदना करते हैं। हम कहते हैं यह कार्य प्रत्येक बालक, प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक संतान अगर अपने घर में कर लेगा तो आपके घर में कभी कोई कमी अभाव हो नहीं सकता। आपके घर के भंडारे सदैव परमात्मा भरे रखेंगे, क्योंकि स्वयं आदिदेव महादेव आपके घर में उन माता पिता के रूप में निवास कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। आप पीछे आ जाओगे। पुनः चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं 7 बार प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाई। क्या कह करके आप भी अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, बैठे बैठे मानसिक प्रदक्षिणा आप लगाइए और क्या बोलते हुए, मातृदेवो भव, बोलो सब, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ऐसे करके 7 परिक्रमा लगाई, पुनः माता पिता के चरणों में फिर प्रणाम करते हैं। आगे आओ, आगे क्या? माता पिता इतने हर्षित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि अपने पुत्र को उठाया और कहा, पुत्र तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया, तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, प्रिय हो, तुम हमें सदैव प्यारे रहोगे। तुम्हारा नाम सारी दुनिया की सृष्टि में भी जानेगी कि तुम माता पिता के लाडले पुत्र कहलाओगे, है ना? कहते हैं लाडले गणेश प्यारे प्यारे, है ना? तो ये जो कार्य किया है गणेश जी ने, माता पिता ने तो पुत्र ही सारे कर लिया, लेकिन इसका समाधान क्या निकाला गया? तो हमारे गणेश जी ने कहा, हे पिताजी, हे माताजी, जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो क्या है? बोले, आकाश से ऊंचे पिता होते हैं, आकाश से ऊंचे पिता होते हैं, धरती से बड़ी माता होती है। और आपने प्रतियोगिता रखी, ब्रह्मांड का चक्कर जो लगा करके आएंगे उनको ही विजेता घोषित किया जाएगा। तो मैं वो कार्य बाहर जाकर के नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वो कार्य यहीं बैठ करके कर लिया, क्योंकि आप पिता जो धरती, जो आकाश से भी ऊंचे हैं, आप जो माता जो धरती से बड़ी है, और आकाश और धरती का जो मिलन होता है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में आपने कहा था, मैंने तो 7 परिक्रमा लगा ली, हे माता जी, हे पिताजी, तो इस तरह से मैं विजयी हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय, गणपति गणेश जी महाराज की। माता पिता मुस्कुराए, महादेव अपने पुत्र को पुनः आशीर्वाद देते हैं, पुत्र बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, ये तेरी बुद्धि का तूने जो सदुपयोग किया कि बिना ही कहीं जाए, यहीं बैठे बैठे तुमने वो कार्य कर लिया जिसको आज तक कोई संभव नहीं कर पाया, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग ऐसा होता है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है, बस उसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो आज से पुत्र सारी दुनिया तुम्हें
जाएगी, क्योंकि जो अपने जीवन में अपने माता पिता को सबसे पहले रखते हैं उनकी पूजा सारी दुनिया सबसे पहले करेगी। तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा। बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय हो। और दूसरी बात, तुम बुद्धि के देवता भी कहलाओगे। तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुमने जिस तरह से बुद्धि का प्रयोग किया, बिना ही गए तुम इस प्रतियोगिता को जीत